सारी गलतियाँ बहुत सारे लोग देखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने कर दिया अब इसके बाद कोई करता नहीं है। तो मैं आप लोगों से ही खास करके बोलना चाहता हूँ कि आप लोग का माता-पिता ने जन्म दिया है, बहुत ज़्यादा परवरिश किया है, बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई है आप लोग के भविष्य के साथ में माता-पिता के। तो आप लोग जो है ना सावधान हो जाइए। ऐसे लोगों का कहानी सुन करके या ऐसे लोगों का न्यूज़ देख करके आप लोगों को सीखने की ज़रूरत है। सीखिए, इस चीज़ को सुन करके, देख करके इसको सीखिए और समझिए और अपने माता-पिता का इज़्ज़त जो है ना बचाइए और अपने माता-पिता का सर जो है ना ऊँचा करिए गर्व से। आपके माता-पिता समाज में खड़ा होकर के गर्व से बोल सके कि ये मेरी बेटी है। और बहुत सारी बेटियाँ अपने माता-पिता का सर गर्व से ऊँचा कर रही हैं। बहुत सारी बेटियाँ हैं, इसी मुंबई में हैं। सारी बेटियाँ खराब नहीं होती हैं, सारी बेटियाँ खराब नहीं होती। बहुत सारी बेटियाँ हैं अपने माता-पिता का बेटी नहीं बेटा बन के रोल अदा करती हैं। तो कुछ ऐसा करिए, कुछ बेहतर करिए और इस तरह से आप लोग काम मत करिए, क्योंकि इस तरह से अगर आप लोग करेंगे ना तो कुछ। हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने कारोबार में व्यस्त होंगे और फैमिली के साथ मस्त होंगे। जैसे कि मेरे दोस्तों गोरखपुरी राजकुमार ब्लॉग्स में आप सभी का दिल से स्वागत है। और मेरे दोस्तों फिर रोज़ की तरह एक नए ब्लॉग में आ गया हूँ आप सब तक एक बेहतरीन मैसेज पहुँचाने के लिए। मैं हमेशा बार बार अपने वीडियो में बोलता हूँ कि ये गोरखपुरी राजकुमार जो ब्लॉग्स चैनल है, इसमें जो है एक समाज के लिए बेहतरीन मैसेज पहुंचाने का प्रयास हम करते हैं लगातार इस चैनल से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे और ख़ास करके मैं ये वीडियो बना रहा हूं उन बहनों के लिए जो अपने आप को बोलती हैं पापा की परी। ठीक है मेरे दोस्तों, तो बहुत सारी हमारे समाज में बहन बेटी हैं, सभी बोलती हैं कि मैं अपने पापा की परी हूँ। तो मैं उसी के ऊपर इस वीडियो को बना रहा हूँ, क्योंकि एक रियल स्टोरी तो नहीं हम बोल सकते, उस बहन के जीवन में एकदम रियल ही चल रहा है। तो कल करीब 12:30 बजे मेरे पास फ़ोन आया, जो उस बहन का जिक्र हमने कई बार अपने वीडियो के माध्यम से कर चुका हूँ, आप तक पहुँचाया हूँ, कई बार बताया हूँ कि मेरे दोस्तों एक बहन है जो BA फाइनल शायद किया है और आजमगढ़ की है। और आजमगढ़ की है, किसी लड़के से उसका टक्कर हो गया था और फिर वो मुंबई में चली आई थी। और जब मुंबई में चली आई थी तो वो जो लड़का लेकर के आया था, जिस लड़के के साथ वो मतलब अपना पूरा ज़िंदगी बिताने का फ़ैसला कर लिया उसने, उस लड़के का ऑलरेडी पहले से भी शादी हुआ था, उसको 2 बच्चे भी थे। तो उस लड़के के साथ मैं मुंबई में आ गई थी और जब मुंबई में आई तो उस लड़के का जहाँ ससुराल था, मतलब जो पहली वाली बीवी थी, उसके ससुराल वाले ने शायद NC कर दिया था, मतलब कंप्लेन कर दिया था। फिर उसके बाद से वहाँ से फ़ोन आया, ये किसी गांव वालों के पास आकर के रुका था, यही मुंबई गोवंडी में आकर के रुका था। वहाँ पर फ़ोन आया कि उसको तुम लोग गांव पे भेज दो, नहीं तो हम यहाँ से पुलिस भेजेंगे। तो जब ये सुना तो ये लड़का डर गया और तुरंत फैसला कर लिया कि अब मुझे गांव जाना पड़ेगा। तो अचानक इस लड़की को छोड़ करके बोला कि मैं कुछ दिन के लिए, मेरा कंपनी का सेट कहीं भेज रहा है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, फिर से आ जाऊँगा। तो ये लड़की बोली ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाना। तो एक रूम भाड़े पर लिया था, गांव वालों के पास पहले रहता था, लेकिन गांव वाले जो हैं बोले कि भाई तू किसी लड़की को लेके आया है तो ये झंझट में हम लोग नहीं पड़ेंगे, तुम कहीं अपना रूम ले ले, पैसा का मदद चाहिए तो हम लोग पैसा वैसा तेरे को थोड़ा बहुत दे देते हैं, तू जा करके कहीं रूम ले ले। तो उसने एक रूम गोवंडी में ले लिया था भाड़े पर, वहीं पर रहता था। और अचानक इसने डिसीजन ले लिया कि अब मुझे गांव जाना है। और ये बात किसी को बताया नहीं क्योंकि उसको पता था कि हमारे घर वालों को मतलब प्रताड़ित किया जा रहा है। पहले के जो हमारी बीवी के घर वाले हैं लोग, तो वो लोग हमारे मम्मी पापा को परेशान कर रहे हैं, अगर हम नहीं जाएंगे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वो बंदा जो है इस लड़की को मुंबई में छोड़ करके और इसको झूठ बोला कि हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं कंपनी वाला कहीं हमको बाहर भेज रहा है और हम जा रहे हैं, हम आ जाएंगे 2-4-6 दिन में। तो लड़की बोली ठीक है, तो वो चला गया, छोड़ करके चला गया। हालांकि ये लड़की यूट्यूब पर काम करती है, आप सभी लोग जानते होंगे उस लड़की को, कई बार हमारे लाइव में भी आ चुकी थी और वीडियो वगैरह हमारा भी देखती रहती, कभी कभी कमेंट करती है। उसका कुछ मतलब मुझे लगता है 5-7 महीना हुआ उसको यूट्यूब चैनल पर वीडियो बना करके। तो उस हिसाब से हमसे बातचीत करती थी, हमारा नंबर ले लिया था, तो इसलिए कभी कभी फ़ोन करती थी और अपने बारे में हमको बहुत कुछ बताई थी। लेकिन मैं ऐसे लोगों का बिल्कुल सपोर्ट करना नहीं चाहता हूँ और लोगों को भी मैं बताता हूँ कि ऐसे जो चाहे वो लड़की हो या लड़का, अगर अपने मम्मी पापा, परिवार, रिश्तेदार, समाज को ठुकरा रहे हैं और हमारे समाज में एक गलत मैसेज दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों का सपोर्ट करना ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, गलती से अगर कोई कहीं फंस गया है, कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो उन लोगों का सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन ये कौन सी गलती हो गई भाई? BA फाइनल हैं और माता पिता ने जन्म दिया है, बचपन से अपने माता पिता के पास रही और उसी गाँव का लड़का है और वो लड़का शादीशुदा है, उस लड़के के पास 2 बच्चे हैं
और उसके बावजूद भी उसके प्यार के जाल में पड़ करके और उसके साथ तुम अपने माता पिता को मतलब छोड़ करके मुंबई आ रही हो, इतना दूर देश तुम मुंबई आ रही हो और मुंबई में रह रही हो, वो भी अपने गांव वालों के पास रहता है, गांव वाले भी भगा देते हैं, फिर दूसरे जगह रूम लेता है भाड़े पर, वहाँ पर रहती हो और वो कहता है कि मैं 4-5 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहा हूँ। तो मुझे नहीं लगता है कि मतलब तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा दिमाग है। तो वो बहन ने कल मुझे फ़ोन किया था। तो ये तो कहानी बहुत पहले का है, मतलब हो गया कर मुझे लगता है 4-5 महीना हो गया वो लड़का छोड़ के चला गया। तो ये बाद में ये लड़की हमको बार बार फ़ोन कर, हमारी वीडियो देख रही होगी, तो मैं कोई तुम्हारा बुराई नहीं कर रहा हूँ और तुम्हारा नाम भी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन तुम अगर देख रही हो तो मेरे वीडियो को देख करके तुम इस बात को समझ लेना कि तुमने कुछ अच्छा काम नहीं किया है, ठीक है, तुमने कुछ अच्छा काम नहीं किया है। और हमने तुमको बोला भी है कि हमारे वीडियो में आकर के तुम बोलो कि हमने ऐसा ऐसा किया था, ऐसी ऐसी गलती हमसे हो गई थी और इस तरह का गलतियाँ कोई भी लड़की मत करना। हमने इनको बोला था कि आपने ऐसा वीडियो एक बनाओ और बना करके बोलो और एक पुलिस एनसी कर दो और एनसी करके फिर उसके बाद से अपने मम्मी पापा से बात करा दो, फिर तुम्हारा मैं हेल्प करूंगा। तो ये लड़की जो है न पुलिस में एनसी करने के लिए तैयार है, न अपने मम्मी पापा से बात करने के लिए तैयार है, बात कराने के लिए तैयार, मतलब बात कराने के लिए तैयार ही नहीं है। और ऊपर से ये बार बार बोलती हैं मेरा हेल्प करो, तो कौन सा हेल्प इनका किया जाए। तो कहने का मतलब क्या है, चलिए ठीक है, उनका ज़िंदगी है, उनका अपना समझेंगी, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करना है। लेकिन मैं ये चीज़ बता देना चाहता हूँ, ये पापा की परी जो कहती हैं ना, तो पापा की परी कौन होती है पता है? पापा की परी वो होती हैं जो लड़की अपने मम्मी पापा की बात मानती हैं, समझती हैं, उनके हर मजबूरी को समझती हैं और उनका जो भी संस्कार है उस संस्कार को अपने अंदर धारण करती हैं और उस हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करती हैं, अपना मान मर्यादा और अपने रिश्तेदार का, अपने गांव का, अपने क्षेत्र का, अपने देश का और अपने परिवार का और अपने माता पिता का जो भी इज्जत आबरू है उस चीज़ को अगर संभालती हैं, उस चीज़ का कदर करती हैं, उस चीज़ का सम्मान करती हैं, तो ऐसे ही लड़कियां अपने पापा की परी कहलाने लायक हैं। और ऐसे लड़कियों को मैं देवी का स्थान दूंगा। यही लड़कियां देवी हैं, दुर्गा हैं, सरस्वती हैं, अन्नपूर्णा हैं और जननी हैं। और ऐसे देवी को, ऐसे बेटियों को सम्मान होना ही चाहिए। और मैं सच बताऊं, ऐसे ही लड़कियों को मैं बोलना चाहूँगा कि यही हैं अपने पापा की परी, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ गोरखपुरी राजकुमार ब्लॉग चैनल के माध्यम से कि जो भी समाज में हमारी बेटी और बहन हैं जो अपने जीवन में अभी अपने मतलब जो ज़िंदगी की जो राहों में चल रही हैं, अभी सीढ़ी पर चढ़ रही हैं, बस आगे बहुत कुछ करना है, उनके अंदर बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारा सपना लेकर के पढ़ाई कर रही हैं, बहुत सारा मतलब तकलीफ़ों का भी सामना कर रही हैं। बहुत ऐसी लड़कियां हैं कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करके अपने माता पिता, उनका जो माता पिता हैं बहुत परिश्रम से उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और उनको मतलब संभालते भी हैं। बेटी को संभालना बोलेगा तो ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात होती है। और बेटी माता पिता का गर्व होती हैं, ये बेटी जो होती हैं माता पिता का गर्व होती हैं। तो मैं उन बेटियों से मैं बोलना चाहता हूँ, उन बहनों से बोलना चाहता हूँ कि देखिए ये जो न्यूज़ हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया पर, न्यूज़ में क्या क्या दिखता है, बहुत सारी चीज़ें दिखता है, अच्छा भी दिखता है, बुरा भी दिखता है। कितनी लड़कियां हैं क्या क्या करती हैं, किस किस तरह से अपने माता पिता को जलील करती हैं और कितना लड़की तो आत्महत्या भी कर लेती हैं, क्योंकि शुरुआती में उनको कुछ समझ में नहीं आता है। शुरुआती में वो किसी लड़के से बोलती हैं मैं प्यार कर ली हूँ, मैं प्यार कर बैठी हूँ। प्यार करने के बाद में क्या होता है, जब उनके बीच में कुछ अच्छा नहीं जमता है तो लास्ट में जो है ना वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाती हैं। तो मैं उन बेटियों से, उन बहनों से मैं बोलना चाहूँगा ये गोरखपुरी राजकुमार ब्लॉग्स चैनल के माध्यम से कि आप लोग जो है ना अपने माता पिता का जो दिया हुआ संस्कार है ना उसका कदर करो, उसका सम्मान करो, ठीक है। और पूरा अपने कोख में 9 महीना रख करके आपको जन्म भी दिया है, फिर आपका परवरिश किया है और अपना खून पसीना बहा करके वो पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और वो हमेशा कदम कदम पर आपके लिए बहुत कुछ सोचते हैं कि हमारी बेटी कोई ऐसी हरकत न कर दे कि जो हमारा समाज में सर झुक जाए। वो बराबर सोचते हैं, भले ही बेटी ये सोचे कि मतलब हम ऐसे नहीं हैं, हमारे पापा हमारे बारे में कुछ ऐसा नहीं सोचते हैं, लेकिन नहीं, ये दुनिया का हर माता पिता अपने बच्चों के बारे में अच्छी ही चीज़ सोचते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है ना ऐसे लोगों का जब न्यूज़ सुनती हैं ना, ऐसे लोगों की जब बातें सुनती हैं ना, तो आप लोगों को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि अगर आप लोग के जीवन में कहीं उथल पुथल चल रहा होगा ना तो इस पर विचार कर लीजिए और इसको समझने का प्रयास करिए। क्योंकि जो माता पिता के खिलाफ कोई भी काम करेगा ना तो 100 में 2-4% ऐसी लड़कियां हैं कि अपना जीवन संवार लेती हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 96%
उनकी जीवन जो है ना तबाह हो जाती है। इसी मुंबई नगरी में मैं बहुत लोगों को देखा हूँ कि अपने घर से नाता तोड़ करके, अपने रिश्तेदारों से, अपने माता पिता से, अपने गांव वालों से पूरा नाता तोड़ करके इसी मुंबई में आकर के रहती हैं और वो खून की आंसू रोती हैं। ठीक है, खून की आंसू रोती हैं। ऐसा कई मैटर हमारे पास है और जो कि दो तीन लड़की हैं हमारे नज़र में और दोनों तीनों लड़कियों से मेरा बात होता है। मैं नहीं चाहता हूं कि उन सब लड़कियों का मैं यहाँ फ़ोटो लगाऊं और उनका नाम लेकर के मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि सबका इज्जत, मान, मर्यादा और सम्मान करना हमारा धर्म है। ठीक है, क्योंकि वो ठीक है उन्होंने जोश में आकर के अपना होश खो दिया है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि उनका नाम लेकर के या उनका फ़ोटो यहाँ लगा करके मैं वीडियो बनाऊँ और लोग उनका मजाक उड़ाएं। तो बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसी बहनें हैं, बहुत ऐसी बेटियां हैं कि जिनके दिलो दिमाग में बहुत कुछ चलता है और चलता ही रहता है और पीठ पीछे न जाने कैसे कैसे वो गंदी सोच रखती हैं और किसी के चक्कर में पड़ करके कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं कि उस बेटी को, उस बहन को ब्लैकमेल करते हैं। तो आप लोग उन लोगों का शिकार बिल्कुल मत होइए और आप लोग अपने आप को एकदम मजबूत रखिए और अपने आप को एकदम फ्रेश रखा करिए। किसी के अंडर में पढ़ करके, किसी के बातों में पढ़ करके आप अपने माता पिता का संस्कार को मिट्टी में मत मिलाइए। हमारा गोरखपुरी राजकुमार ब्लॉग्स के माध्यम से यही बोलने का मेरा अर्थ है कि आप सभी लोग, ये हमारा समाज, हमारा देश, ये हमारा समाज, हमारा देश, ये हमारा परिवार है और इस परिवार में जितनी भी बहन बेटी हैं ना, ये सब हमारी बहन बेटी हैं। तो इस चैनल के माध्यम से मैं लगातार मैसेज देने का प्रयास करता हूं और ये जब बहन हमको कल फ़ोन करके 12 साढ़े 12 बजे फ़ोन किया, बोल रही थी भैया आप तो मेरे पास आते ही नहीं हो, कई बार फ़ोन किया, आप मिलने भी नहीं आते हो। सही बात है, उसने कई बार मेरे को फ़ोन किया, बल्कि कई बार तो उसने इंतज़ार भी किया था कि मैंने बोला था ठीक है मैं कल आऊँगा, तो ऐसा उसने छुट्टी करके, एक स्पोर्ट लाइन में काम करती है, छुट्टी करके मैं वो इंतज़ार कर रही थी। फिर शाम को उसने फ़ोन किया, हमने फ़ोन भी नहीं उठाया। और सच बात यह है कि मैं ऐसे लड़कियों के लिए क्या मदद करेगा, मैं क्या, कोई भी कैसे करेगा। ठीक है, तो मैं इसीलिए उस लड़की से नहीं मिला, लेकिन कल उसने फ़ोन किया, बोली आकर के मेरे से मिलो और मैं बहुत कुछ बातें आपको बताने वाली हूँ। तो मैंने बोला आखिर क्या बात है, तो बोलती है कि भैया एक लड़का है यहाँ पे और पेंटिंग का काम करता है। बोलती है कि मैं उसी के लड़के के साथ मैं सोच रही हूँ कि शादी कर लूँ और मैं चाह रही हूँ कि अगर आप आ जाते, उस लड़के से थोड़ा मिल लेते तो बहुत अच्छा रहता। तो मैंने बोला उसको एक ही बात बोला कि देखो बहन, ये जो आप जो भी कर रही हो ना, ये एक गलती तो आपने किया, वो बहुत बड़ी गलती किया। अब वो गलती करके आप ये जो कर रही हो ना, ये उससे भी बड़ी गलती कर रही हो। अभी थोड़ी दिन पहले वो लड़की क्या बोल रही थी, मैं ज़िंदगी भर शादी नहीं करूँगी, मुझे अपने अगल बगल में मुझे घर दिला दो और मुझे काम लगवा दो, मैं काम करूँगी, कमा करके मैं खाऊँगी और तुम्हारे बगल में ही रहूँगी और मैं कभी भी ज़िंदगी भर शादी नहीं करूँगी, मैं अपने गाँव भी नहीं जाऊँगी। तो मैंने उसको उसी दिन बोल दिया था कि भाई जब जिसके कोख से तुमने जन्म लिया और जो माता पिता तुम्हारे ऊपर इतना खर्चा करके तुम्हें बीए फाइनल कराया, जब तुम उनका कदर नहीं किए तो इस बात की गारंटी क्या है कि तुम मेरी कदर करोगी। मैं कल को तुमको रूम दिला दूं और चलो ठीक है खाने पीने का व्यवस्था मैं करवा दूंगा और रूम भी तुम्हें मिल जाएगा, जिसको भाड़ा डिपॉजिट दोगी वो तो तुमको रहने देगा, लेकिन उसके बाद अगर तुम्हारा कहीं इधर उधर कुछ हरकत नज़र आया तो फिर तो मुझे नहीं अच्छा लगेगा ना। तो बोल रही है नहीं भैया मेरा विश्वास करो, मैं ज़िंदगी भर नहीं शादी करूँगी। तो आज देखिए उन्होंने इस तरह से अभी कुछ ही दिन पहले हमसे कमेंट किया था कि मतलब शादी नहीं करूँगी और आज उसने शादी करने का फ़ैसला कर लिया। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से कि मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे भाइयों, कि आप लोग ये बताइए कि वो लड़की अगर मान लीजिए किसी लड़के से शादी कर ले, चलो ठीक है भगवान की कृपा है कि अभी जो लड़का मिले उसके लिए बहुत अच्छा मिले, उसका जीवन अच्छा से व्यतीत हो, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि वो लड़का बहुत सही होगा। हो सकता है वो लड़का भी शादी कर ले या पहले से शादीशुदा हो या कोई बात हो जाए और वो भी छोड़ दे, फिर क्या होगा। तो यही हश्र होता है मेरी बहनों, मेरी बेटियों। हमारा वीडियो बनाने का बस यही मतलब है कि इस तरह का गलती जब आप लोग कर देते हो ना, तो बाद में जो है ना आप लोग कहीं के भी नहीं रहते हो। तो ठीक है, जिन्होंने गलती कर दिया है, चलिए ठीक है, भगवान उनकी गलती पर पर्दा हम लोग डालते हैं और भगवान उनके ऊपर कृपा करे कि उनका जीवन एकदम सही ढंग से व्यतीत हो। लेकिन मेरे दोस्तों मैं यही बोलना चाहता हूँ कि इस तरह के, मान लीजिए इन लोग ने तो जो किया सो किया, लेकिन जो भी बहन बेटी बची हुई हैं, जो ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने गलती कर दिया तब इसके बाद कोई गलती नहीं करेगा। नहीं, बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हैं, बहुत सारे लोग करें। मैं मुंबई में रहता हूँ, मुंबई में बहुत जगह घूमने को मुझे मिलता है, टूरिस्ट पॉइंट पे मैं देखता हूँ। यहाँ दुनिया भर का मुंबई में लव गार्डन बना हुआ है, वहाँ पर जाकर देखता हूँ बहुत सारी लड़कियाँ हैं
जो हमारे उत्तर प्रदेश की हैं, मतलब हर जगह की हैं, राजस्थान की, पंजाब की, मद्रास की, सब जगह की लड़कियां यहाँ रहती हैं। और वो किस तरह से अपने घर से काम पर निकलती हैं, कॉलेज जाती हैं या जॉब पे जाती हैं, जो भी जहाँ भी जाती हैं, उसके बाद वो क्या करती हैं, उनका सारी गलतियाँ बहुत सारे लोग देखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने कर दिया अब इसके बाद कोई करता नहीं है। तो मैं आप लोगों से ही खास करके बोलना चाहता हूँ कि आप लोग का माता पिता ने जन्म दिया है, बहुत बहुत ज़्यादा परवरिश किया है, बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई है आप लोग के भविष्य के साथ में माता पिता के। तो आप लोग जो है ना सावधान हो जाइए। ऐसे लोगों का कहानी सुन करके या ऐसे लोगों का न्यूज़ देख करके आप लोगों को सीखने की ज़रूरत है। सीखिए, इस चीज़ को सुन करके, देख करके इसको सीखिए और समझिए, और अपने माता पिता का इज्जत जो है ना बचाइए, और अपने माता पिता का सर जो है ना ऊंचा करिए गर्व से। आपके माता पिता समाज में खड़ा होकर के गर्व से बोल सके कि ये मेरी बेटी है। और बहुत सारी बेटियां अपने माता पिता का सर गर्व से ऊंचा कर रही हैं, बहुत सारी बेटियां हैं, इसी मुंबई में हैं। सारी बेटियां खराब नहीं होती हैं, सारी बेटियां खराब नहीं होती, बहुत सारी बेटियां हैं अपने माता पिता का बेटी नहीं बेटा बन के रोल अदा करती हैं। तो कुछ ऐसा करिए, कुछ बेहतर करिए, और इस तरह से आप लोग काम मत करिए, क्योंकि इस तरह से अगर आप लोग करेंगे ना तो कोई गारंटी नहीं है कि आपका जीवन साथी बहुत अच्छा मिलेगा। हो सकता है जिसको आप जीवन साथी आप समझ रही हैं ना, वही जीवन साथी आपको कहीं बेच डाले, आपका ज़िंदगी बर्बाद कर दे। तो सावधान रहिए ऐसे लोगों से, ठीक है। तो वीडियो बनाने का हमारा यही मकसद था कि ये बहन मुझे बुला रही है कि उस लड़के से मिलने के लिए। तो खैर मैं तो नहीं जाऊँगा, क्योंकि इस बहन से मैंने बोला कि मैं उसी शर्त पे आऊँगा कि तुम मेरे साथ खड़ा होकर के वीडियो बनाओ और वीडियो में कहो कि हमने ये गलती किया है और ऐसा गलती आप लोग मत करना। अगर इस तरह का तुम वीडियो बनाती हो तो मैं तुम्हारे साथ आता हूँ। लेकिन वो बहन जो है मना नहीं किया उसने कि मैं नहीं बनाऊँगी, बोलती ठीक है भैया मैं बनाऊँगी, लेकिन पहले आप आकर के मिलिए तो सही। तो मैं मिल के क्या करूँगा। तो कहने का मतलब यही है मेरे दोस्तों, समाज में देखिए किस तरह से लोग भ्रम में डालते हैं हमारी बेटी बहनों को और उनका भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। मान लीजिए ये लड़की बीए फाइनल किया है, ये लड़की गलती किया, लेकिन उस आदमी को भी सोचना चाहिए, 2 बच्चे का बाप है, उसको भी सोचना चाहिए, भगवान ने उसको भी बेटी बहन दिया होगा तो उसको भी सोचना बहुत ज़रूरी है। उसको भी ऐसे लोगों को भी सोचना चाहिए कि तुम किसी लड़की को बहका रहे हो, अपने प्यार के जाल में, झूठे प्यार के जाल में फंसा करके उसका भविष्य तुमने ख़राब कर दिया, मुंबई में छोड़ दिया, अब वो भटक रही है। अगर उसको मिल गया अच्छा रास्ता तब तो ठीक है, और फिर से ये लड़का अगर उसका लाइफ ख़राब कर दे तो वो जब तक जीवित रहेगी ना, जब तक वो तड़फेगी ना, तो तुम लोग भी, तुम्हारे जैसे लोग भी कभी चैन से नहीं रह सकते। तो हमारा ये वीडियो बनाने का बस यही मकसद था कि आप लोग ऐसे लोगों से सावधान रहिए, ठीक है। तो मेरे दोस्तों आप लोग बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, ये सुझाव अगर अच्छा लगा होगा या बुरा भी लगा होगा तो भी कमेंट जरूर करिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि जब कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे ना तो मेरे हौसले को मजबूती मिलेगी। मैं हमेशा बोलता हूँ ना, आप सभी लोगों का सपोर्ट मेरी ताकत और आप लोग का सपोर्ट मेरी हिम्मत बनती है, ठीक है मेरे दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और जय हिंद, जय भारत, जय समाज। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।